देखियो केमिस्ट्री का हुण ये चीज़ आप कर चुके हैं, तो करके मैं समझाऊँगा नहीं, ये रिजल्ट जिहड़े वो दसूँगा। पहलों रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपना एक रिजल्ट बनता ही पी ए पी नॉट ए जीटा ए। आ एक रिजल्ट बनया ही साडा दूसरा रिजल्ट बनता ही पी बी पी नॉट बी ते जीटा बी। दो रिजल्ट हो गए। तो फिर दोनों आ भी पार्शियल प्रैशर आ भी पार्शियल प्रैशर दोनों नू कंबाइन करके टोटल प्रैशर बन जाता है पी ए प्लस पी बी। ठीक है, आ तीन इक्वेशनस ने रॉल्ट लॉ दे विच याद रखियो। तो इन्हों अज आप दोबारा क्यों लिखिया वा, क्योंकि अज आप करना वा ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ रॉल्ट्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन करिए। ग्राफ देखो किद्दां बनाना, एक एक्सिस ते लिखना जे तुसीं, इन्हां दोनों च ग्राफ बनना। आते कॉन्सटेंट है ना, एक एक्सिस ते रखना पार्शियल प्रैशर ते एक एक्सिस ते रखना मोल फ्रैक्शन। जिद्दां आ एक एक्सिस आ, इधर आ जाऊगा मोल फ्रैक्शन। मैं फिर कहन दिया इन्हां दे विच ग्राफ बनना वा जिद्दां पी ए प्रपोर्शनल किहदे आ जीटा ए दे। आ ते कॉन्सटेंट टर्म आ गई। पी बी प्रपोर्शनल किहदे आ जीटा बी दे। जीटा बी दे आ दो इक्वेशनां वरतीए। पहलों एक मोल फ्रैक्शन ते एक नूं प्रैशर लिख दिए, भावें वो पार्शियल प्रैशर जिहड़ा मर्जी आ। प्रैशर आपां मार्क करता। ये ग्राफ इस तरह का हुंदा, इहदे एक्सिस इधर भी रिप्रजेंट करना तो इधर भी रिप्रजेंट करना। कारण की आ, क्योंकि ये दो इक्वेशनां नूं इकट्ठा आपां ग्राफ बनाने पे हैं। एक वर्टिकल ते हॉरिजॉन्टल एक इक्वेशन लई वरत लेना, वर्टिकल ते हॉरिजॉन्टल दूजी इक्वेशन लई वरत लेना। दो इक्वेशनां एक ही ग्राफ च बना देनियां। किद्दां प्लॉट करांगे आपां, जे ते आपां कहीए भी जीटा ए हैगा 100%, सिर्फ केदे मोल्स ने ए कंपोनेंट दे, ते उत्थे जीटा बी केदे इक्वल होगा 0। जिथे जीटा ए 1 होवे ना, उत्थे सिर्फ ते सिर्फ केदा प्रैशर हुंदा वा ए दा ही, किसी होर दा नहीं हुंदा। जे मैं लिखा जीटा बी 1 आ, तो फिर मैं की लिखूँगा जीटा ए केदे इक्वल 0 दे। ते जिथे कल्ला जीटा बी होवे, कल्ले बी दे मोल, ते उत्थे प्रैशर केदा हुंदा सिर्फ बी दा। आ लिखिया जे मैक्सीमम प्रैशर। जे मैं इत्थे मोल फ्रैक्शन लिखदा ए दी 100%, तो ये सामने सिर्फ प्रैशर केदा लिखना ए दा। जे मैं इत्थे लिखा बी दी 100%, तो सामने केदा लिखना बी दा। हुण आ जिहड़ी चीज़ आ, इनू जोड़ देना इहदे नाल, ते इधर वाली चीज़ नूं आपां जोड़ांगे इहदे नाल। इहदे उपर किहड़ी लाइन आऊगी, पी नॉट बी वाली आ ना, इहदे उपर आउणा जे पी नॉट बी, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी ते जीटा बी। हुण आ जिहड़ी लाइन है किनू मिलदी जाके पी नॉट ए नूं, इहदे उपर आउणा वा एक किहड़े किनू रिप्रजेंट करदी पई किहड़ी इक्वेशन नूं, पी ए पी नॉट ए ते जीटा ए। ते आ जिहड़े इन्हां नूं जोड़ दिओ, तीजी इक्वेशन लिख देनी पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इनू पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं बनाना, एक चीज़ नूं थल्ले बनाना थोड़ा। ठीक है, ये ग्राफ जिहड़े आ दो केस विच होर आउणे आ। जे इत्थे थोड़ा क्लीयर हुंदा तो उत्थे तुहानूं फिर पता लग जाऊगा। ठीक है, ये साडी ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन हो गई आ आइडियल सोल्यूशन दी। ठीक है, इसे तरह ही है। एक बार नोट कर लो इनू। देखियो साडा नेक्स्ट हेडिंग आ गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्ट्स लॉ। on the basis of Raoult's law। ठीक है,
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉड्स लॉ। दो टाइप के सल्यूशन हुंदे आ, एक हुंदे आइडियल सल्यूशन, आइडियल सल्यूशन ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ कोई ना कोई चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੂਗੀ बोर्ड एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ। एक हुंदे नॉन आइडियल सल्यूशन, नॉन आइडियल सल्यूशन। इन्हां च डिफरेंस की आ? पहली चीज़ ਜਿਹੜੇ आइडियल सल्यूशन हुंदे वो किन्नू अबे करदे रॉल्ट लॉ नूं। ਜਿਹੜੀਆਂ कंडीशन रॉल्ट लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ फॉलो करते हैं, ਆਪਾਂ कह सकते हैं अबे करना इन्हां ने रॉल्ट्स लॉ नूं। रॉल्ट्स लॉ नूं देखो अबे का मतलब की आ? रॉल्ट लॉ की कहंदा पी ए, पी ए किहदे इक्वल आ? पी नॉट ए ते जीटा ए हुंदा। रॉल्ट लॉ की कहंदा पी बी किहदे इक्वल आ? पी नॉट बी ते जीटा बी दे इक्वल हुंदा। रॉल्ट लॉ च एक होर इक्वेशन आपां ऐड कर दी जी, टोटल प्रैशर पी ए ते पी बी दे बराबर हुंदा। ये भी सारे कहते पूरियां चीज़ां करैक्ट आ। अज जेड़े भी आ प्रैशर आपां नोट नापदे पे ना, प्रैशर आपां नापिया इस फार्मूले तो, प्रैशर आपां नापिया इस फार्मूले तो, टोटल प्रैशर आपां नापिया इस फार्मूले तो। इन्हां नूं कहीदा कैलकुलेटिड प्रैशर, इन्हां नूं आपां कहीदा कैलकुलेटिड प्रैशर, जिहड़ा फार्मूले तो प्रैशर नोट करीदा। ते हुण एक प्रैशर नापण दे लई डिवाइस हुंदी आ मैनोमीटर, बैरोमीटर भी आपां बोल देईदा, मोनोमीटर हुंदा ते एक हुंदा बैरोमीटर। बैरोमीटर ये भी तो एक इंस्ट्रूमेंट हैगा ना प्रैशर मैयर करन दा। इहदे थ्रू जेकर आपां वेखीए उहनूं कहना ऑब्जर्व्ड प्रैशर, ऑब्जर्व्ड प्रैशर। ठीक है, इत्थे हुंदा कि कैलकुलेटिड प्रैशर जिहड़ा फार्मूले दे अकॉर्डिंग ते ऑब्जर्व्ड प्रैशर जिहड़ा बैरोमीटर दे अकॉर्डिंग, ये दोनों की आ जाते इक्वल। इक्वल तो इन्हां ने किनू अबे कर लिया? रॉल्ट लॉ नूं। क्लीयर हो जाता? ठीक है। नॉन आइडियल दे विच इस तरह नहीं हुंदा। नॉन आइडियल दे विच फस्ट आ जाऊगा डोंट अबे, डोंट अबे रॉल्ट्स लॉ। ये किनू फॉलो नहीं करते? रॉल्ट लॉ नूं। रॉल्ट लॉ की कहंदा ही पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। रॉल्ट लॉ की कहंदा ही पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। ते अकॉर्डिंग टू डाल्टन, रॉल्ट लॉ दे विच ही डाल्टन दा लॉ भी हैगा ही, टोटल प्रैशर सम ऑफ पार्शियल प्रैशरस, पर इन्हां ने इनू ते मन्निया ही नहीं, फिर ये चीज़ां इक्वल नहीं आउंदियां इहदे केस दे विच। नॉन आइडियल के केस विच कहण दा मतलब जेड़ियां कैलकुलेशनस करोगे, कैलकुलेशन इन्हां तो हो जानियां कैलकुलेटिड, कैलकुलेटिड प्रैशर जिद्दां इत्थे लिखिया कैलकुलेटिड प्रैशर, ते जेड़ा प्रैशर तुसीं नोट करोगे बाय बैरोमीटर, बैरोमीटर वो दोनों इक्वल नहीं आने। कैलकुलेटिड प्रैशर किहदे नॉट इक्वल होगा? ऑब्जर्व्ड प्रैशर दे। पहला पॉइंट क्लीयर हो जाना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। दूसरा देखियो, दूसरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆ A ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, A ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ 20 ml, 20 ml। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ B ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ 10 ml, 10 ml। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚ ਪਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚ ਪਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 30 ml। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੀਅਮ ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਡੈਲਟਾ V ਮਿਕਸ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ? 0 ਦੇ। 0 ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਡੈਲਟਾ V ਮਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਫਾਈਨਲ ਵੋਲੀਅਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੋਲੀਅਮ। ਫਾਈਨਲ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ? 30। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 30। 30 ਚੋਂ 30 ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? 0। ठीक है, दूजे बन्ने आ जाइए, इधर की होना? डेल्टा V मिक्सिंग की होना नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ तुहानूं शायद अजीब जी लगे तो हुंदा जे, जिद्दां वेखियो तुहाडे कोल एक गिलास आ, उहदे विच पानी हैगा 20 ml,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਗਲਾਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਵਾ 20 ml, ਦੋਵਾਂ 'ਚ 20 ml। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਕਿਸ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 40 ml। 40 ml ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 41 ml ਬਣ ਜੇ, ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 41 ਦਾ ਬਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੇ? 38 ml ਬਣ ਜੇ ਜਾਂ 39 ml ਬਣ ਜੇ। ਜੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ ਇੱਧਰ 30 ਵਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 30। ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਣੀ, ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਨੌਨ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਥਰਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਐਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫਟਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ? ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼। ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼। ਆ ਵੇਖਿਓ, ਆ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੀ? ਸਲਿਊਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? AB ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ A ਨਹੀਂ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਸਿਰਫ A ਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ B ਨਹੀਂ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਸਿਰਫ B ਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ AB ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ। A ਤੇ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ, B ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ, A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੌਂਡ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਅਬਜ਼ੌਰਬ। ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਰਿਲੀਜ਼। ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ A ਤੇ A ਦਾ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟੂਗਾ, B ਤੇ B ਦਾ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਰਿਲੀਜ਼। ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਫਾਰਮ। ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਸੇ ਮੇਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ। ਚੌਥਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਐਂਟਰੋਪੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੱਸਣਾ, ਐਂਥੈਲਪੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੋਪੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ? 0। ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਦੇਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਟਰੋਪੀ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਟਰੋਪੀ। ਤੇ ਐਂਟਰੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ A ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈਗੇ 10, B ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈਗੇ 10 ਤੇ AB ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 20 ਹੋ ਗਏ। ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਧੇ, ਐਂਟਰੋਪੀ ਵਧੀ। ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹਰ ਵਾਰ ਵਧਣੇ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਦਾ ਕੇਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਨ ਆਈਡੀਅਲ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਧਣੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੋਪੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ? 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਆ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗਿਬਸ ਫ੍ਰੀ એનર્ਜੀ 'ਚ ਚੇਂਜ। ਤੇ ਇਹ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਪਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਆ ਵੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਆ ਵੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਤੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੋਵੇ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬੇਰ ਆਲਟ ਲਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
नहीं चीज़ां पता लगदियां जे तुहानूं आ जांदा क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन आइडियल सोल्यूशन ते नॉन आइडियल सोल्यूशन, वो आ पॉइंट ते याद कर लियो, आ ना लिखियो अबे रॉल्ट ला, इधर लिख दिओ डू नॉट अबे रॉल्ट ला। तो रॉल्ट ला किद्दां बे करदा है मैं समझा दिता, जे नहीं पता लगदा हुण की कर सकदे। दूसरी चीज़ आपां की लिखनी आ डेल्टा वी मिक्सिंग, इधर जीरो उधर की आ जीरो के नहीं बराबर, आ इक्वेशन याद कर लियो। तीसरी चीज़ डेल्टा एच जीरो के बराबर, इधर नहीं जीरो के बराबर, फिर डेल्टा एस जीरो तो वड्डा, इधर भी सेम, डेल्टा जी दोनों वाल सेम। अगला साडा टॉपिक होना नॉन आइडियल दियां अगे दो टाइप। देखो ये अपना टॉपिक है आइडियल ते नॉन आइडियल। हुण आपां पढ़ना इस तो बाद नॉन आइडियल दियां अगे दो टाइप, एक पॉजिटिव डेविएशन एक नैगेटिव डेविएशन। दो टाइप क्यों आ, क्योंकि आपां इत्थे की लिखिया नॉट इक्वल टू, सानू नहीं पता ये ग्रेटर दैन है कि लैस दैन है। एक टाइप ग्रेटर वाली एक टाइप लैस वाली आ जाए, ठीक, इन्ना नोट करो। नेक्स्ट देखियो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन जिद्दां आपां किया ही रॉल्ट ला दे अकॉर्डिंग दो हुंदे आइडियल ते नॉन आइडियल। नॉन आइडियल भी अग्यों दो तरह के हुंदे ने। नॉन आइडियल बारे पहलों पता रवे, इहदे विच की ही, एक तो ये रॉल्ट ला नूं बे नहीं करना, पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए ते जीटा ए, पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी ते जीटा बी, पी टी नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये चीज़ां आपां पढ़ लियां वा। हुण आपां देखदे हां नॉन आइडियल अगों किहड़े ने। एक आ जाना सल्यूशन, सल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन टू रॉल्ट ला, जां इदां लिख दिए नेगेटिव डेविएशन। एक होना जे सल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन एक पॉजिटिव डेविएशन। जिहड़ा ते हैगा नैगेटिव डेविएशन उच पहली चीज़ इन्हें रॉल्ट ला नूं ते मनना नहीं ना उन्हें मनना वा। किद्दां लिखांगे आपां पी ए पी नॉट ए जीटा ए, फिर आना पी बी पी नॉट बी जीटा बी, फिर तीसरी चीज़ आनी आ पी टी पी ए प्लस पी बी। दसदा इत्थे किहड़ा साइन पैना वा। इधर पहली चीज़ रॉल्ट ला नूं ते मनना नहीं, इन्हां ने की आना पी ए पी नॉट ए जीटा ए, पी बी पी नॉट बी जीटा बी, पी टी पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। देखियो इत्थे इत्थे की होगा नॉट इक्वल टू ते आना ही कल्ले नॉन आइडियल विच। जे नैगेटिव डेविएशन आ तो इत्थे इस तरह का साइन आना, ठीक है, आ लैस दैन ते आ ग्रेटर दैन। जे पॉजिटिव डेविएशन आ इत्थे इस तरह का साइन आऊगा, ठीक है। किसी तरीके नाल इहनूं क्रैम कर लियो, रट्टा जिहा ला लियो, साइन का भुलेखा ना पवे। रट्टा लाउणा दा मतलब ये नहीं हुंदा भी कंसैप्ट ना क्लीयर करो। हुण मान लो मैं इत्थे लिख दिना ए तुहानूं समझ आया कि तुसीं रट्टा लाया वा। छोटे बच्चों ए बी सी पढ़ाते आ मैं इत्थे ए लिख दिना तो तुहाडे दिमाग च की बैठा वा भी ए सानूं पता ये वा, पर ये आया कित्थों, समझ हैगा।
नहीं हैगा तो फिर रट्टा ही लाई बैठे बचपन दे। मैं इत्थे BC जो मर्जी लिखी जावां, DEF जो मर्जी, वो सारे आपां क्रैम कीते आ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਆਉਣਾ ਕਿੱਧਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਆਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਅਬਜ਼ਰਵਡ। ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਤੇ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ। ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੌਲਟ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀ, ਆ ਰੌਲਟ ਲਾਈ ਆ, ਰੌਲਟ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ 2 ATM ਤੇ ਰੌਲਟ ਲਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਊਗਾ 3 ATM। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੌਲਟ ਲਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਰੀਡਿੰਗ ਲੱਭੂਗੀ ਤੇ ਰੌਲਟ ਲਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਲੱਭੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਹਿੰਟ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਤਾਂ 2 ATM ਤੇ 3 ATM। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਆ, ਰੌਲਟ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਰੌਲਟ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਦੀ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੱਢਦੇ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਲੈਸ ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਿਓ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡੈਲਟਾ V ਮਿਕਸਿੰਗ। ਡੈਲਟਾ V ਮਿਕਸਿੰਗ, ਡੈਲਟਾ V ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਪਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ 'ਚ 0 ਤੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਛੋਟਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਜੇ ਡੈਲਟਾ V ਮਿਕਸਿੰਗ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਪਈ ਜਾਣਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਡੈਲਟਾ H ਮਿਕਸਿੰਗ, ਇਹ 0 ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਪਈ ਜਾਣਾ, 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ ਡੈਲਟਾ H ਮਿਕਸਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਪਈ ਜਾਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤੇ 3 ਹੀ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ, 4th 5th ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਡੈਲਟਾ S ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਡੈਲਟਾ S ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਡੈਲਟਾ G ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ G ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਡੈਲਟਾ S ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਆ, ਡੈਲਟਾ V ਮਿਕਸਿੰਗ 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈਗਾ A ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਸਲਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ BB ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ AB। ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਲਿਊਟ ਵਿੱਚ, BB ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ, AB ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ। ਆ ਫੋਰਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ, ਜੇ ਆ 20 ml ਆ ਹੈਗਾ 30 ml, ਤੇ ਇੱਥੇ 50 ml ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, 20 ਤੇ 30 ਜੋੜ ਕੇ 50 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਲਟਾ V ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ। ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ V ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ V ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ, 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਜਾਊਗਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ml ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਉਣਾ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ 20 ml ਆ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ ਜੀ,
आ 30 ml दोनों नू जोड़ के 50 नहीं बनिया। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 तो वड्डा, 0 तो वड्डा मतलब पॉजिटिव, तो डेल्टा वी मिक्सिंग की हुंदा वा वी फाइनल, हाँ वी फाइनल ही पहलों लिखना, वी इनीशियल बाद च लिखना। हुण इत्थे देखो पॉजिटिव किहदे नाल लगा साइन, फाइनल दे नाल, तो उही आंसर विच साइन आना, फाइनल वड्डा आना किहदे नालों, इनीशियल नालों। फिर 20 ते 30 जिहड़ा वा जोड़ के 50 ml बनना चाहिए, पर कितना बनता पिया, कुछ वध बनता पिया, 52 ml बनता पिया। क्लीयर हो जाता ना, ठीक है। तो इदा क्यों हुंदा पिया, इत्थे ज़्यादा तो इत्थे घट क्यों वा, जे ये घट आ इहदा मतलब फोर्स जिहड़ी स्ट्रोंग पैदा हुई, जे इत्थे ज़्यादा इहदा मतलब आ फोर्स जिहड़ी वो किहड़ी आ, वीक, वीक पैदा हुई। फोर्स वीक तो चीज़ खिलरूगी, खिलरूगी तो 50 तक पहुँच गई, फोर्स स्ट्रोंग तो चीज़ जुड़ूगी, जुड़ूगी तो 48 तक आ गई। जिन्नी फोर्स ज़्यादा होगी चीज़ां नेड़े नेड़े, जिन्नी फोर्स घट होगी चीज़ां दूर दूर, तो वॉल्यूम वधूगा। इधरले बन्ने की आ, पहलों वॉल्यूम घट, घट का मतलब फोर्स की आ इन्हां च ज़्यादा, ज़्यादा फिर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, फोर्स की होगी वीक, ठीक है, फोर्स वीक होगी। तो डेल्टा एच जिहड़ा वा वो सेम उही हुंदा भी हीट एनर्जी जिहड़ी अबजॉर्ब ते हीट एनर्जी रिलीज़ पहलों बराबर ही, हुण बराबर नहीं है। इत्थे थोड़ा जगह इत्थे दस दिना वा, जां डेल्टा एच मिक्सिंग दा की फार्मूला हुंदा वा, हीट ये की आउंदा पिया वा नैगेटिव ना, नैगेटिव। हुण देखो इत्थे फोर्स वीक आ ते बॉन्ड तोड़ना सौखा, हीट की होनी आ अबजॉर्ब घट, ते हीट रिलीज़ की होनी आ ज़्यादा। इहदा फार्मूला हुंदा हीट अबजॉर्ब माइनस हीट रिलीज़, तो फिर आ चीज़ की आ ज़्यादा, याद रखियो, तो दूजी चीज़ की आ घट, तो ज़्यादा ना नैगेटिव आ, तो तां करके नैगेटिव आउंदा पिया। मेन मेन चीज़ां मैं दसदियां वा, ग्राफ रह गए इन्हां दे कर लो नोट। ਆਪਾਂ 5-5 पॉइंट कर ले, 6th देख लियो लास्ट इन्हां दा ग्राफ बनाउणा, बस आपां ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन करांगे। ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ग्राफ मैं तुहानूं जिहड़ा अगे अज समझाया ही उदां दा ही होना सेम, बस उस स्ट्रेट लाइनस, इत्थे स्ट्रेट लाइनस नहीं आउणगीआं। जिद्दां नैगेटिव दियां इक्वेशनस की ही, पी ए लैस दैन पी नॉट ए जीटा ए, पी बी लैस दैन पी नॉट बी जीटा बी, ते पी टी लैस दैन पी नॉट पी ए प्लस पी बी। ग्राफ देख लियो एक बार, पहलों इधरला देखो पूरा, एक एक्सिस ते प्रैशर, प्रैशर ते दूजे एक्सिस ते मोल फ्रैक्शन, दूजे एक्सिस ते की आऊगा मोल फ्रैक्शन। अगे भी आपां इदां बनाया ही, ते इत्थे दो इक्वेशनस ने, तां करके आपां दो इदां दियां स्ट्रेट लाइनस बना लियां वर्टिकल एक्सिस। जे मैं इस कॉर्नर ते लिखदा वां सिर्फ ए दियां कंडीशनस भी जीटा ए 1 आ, तो फिर इत्थे की आऊगा पी नॉट ए। जे मैं इस एक्सिस ते लिखदा वां भी सिर्फ जीटा बी दियां कंडीशन, जीटा बी 1 आ, तो इत्थे की आउणा वा पी नॉट बी, बी वाला बी वाले दे सामने, ए वाला ए वाले दे सामने। जिथे जीटा ए 1 हुंदा जीटा बी 0 हुंदा, जिथे जीटा बी 1 हुंदा जीटा ए 0 हुंदा। हुण आ जिहड़ा पॉइंट है इस पॉइंट नाल जोड़ दो, तो इत्थे पी बी लिखिया, तो इक्वेशन आउणी पी बी, पी नॉट बी ते जीटा बी। स्ट्रेट लाइन नहीं होनी, बाद च मैं इहनूं चेंज करदा वां। देखो ये सीधी लाइन तां आउणी जेकर विच की हुंदा इज इक्वल टू, फिर पूरी दा सीधी लाइन जिद्दां अगे बनाई, पर हुण इज इक्वल टू नहीं आ, हुण की हैगा वा लैस दैन, पी बी निक्का ही है ना, लैस दैन, तो फिर आ स्ट्रेट लाइन नहीं आऊगी। ये किद्दां दी लाइन आउणी आ, ये हेठां नूं बैंड हो जानी है, इस तरह का इन्हां दा बनना जी कर्व। क्लीयर हो जाता,
ठीक है। दूजा देखियो, दूजा आ चीज़ नूं आपां इहदे नाल जोड़ना ही इस पॉइंट नाल, पर स्ट्रेट लाइन उदों आउणी ही जदों आपां लिखदे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट बी ते पी नॉट ए ते जीटा ए। जे ते इक्वल टू पाने फिर सीधी लाइन, हुण सीधी लाइन नहीं आउणी क्योंकि इक्वल टू नहीं हैगा, इन्हें हेठां नूं हो जाना इस तरह, इदां चीज़ आ जानी। ठीक, तो आ सीधा इन्हें भी इदा सीधा तो आना ही जेकर पी टी इज इक्वल टू हुंदा पी ए प्लस पी बी दे, पर इज इक्वल टू तो है नहीं, छोटा वा ए, छोटा तो इन्हें फिर हेठां नूं बैंड हो जाना। आ चीज़ आ गई, ये आ गया जी नैगेटिव डेविएशन का ग्राफ। पॉजिटिव का की आ उपर नूं हो ही जाने, पॉजिटिव का भी वेखो पूरा रलना ये की हुंदा पी ए ग्रेटर दैन पी नॉट ए जीटा ए, पी बी ग्रेटर दैन पी नॉट बी जीटा बी ते पी टी ग्रेटर दैन पी ए प्लस पी बी। ग्राफ लास्ट वारी बनाउण लगे फिर वेख लो ध्यान ना, एक एक्सिस ते की लिखना प्रैशर, प्रैशर, दूजे एक्सिस ते की लिखनी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ते जे मैं इत्थे लिखदा वां सिर्फ ए दियां कंडीशनस, फिर इत्थे की लिखूंगा पी नॉट ए। जेकर मैं इत्थे लिखदा सिर्फ बी दियां कंडीशनस, इत्थे की लिखूंगा पी नॉट बी। ते इत्थे जीटा बी किहदे इक्वल 0 दे जे 1 आ, ते जीटा ए किहदे इक्वल 0 दे। इनू इहदे नाल जोड़ना ही, जेकर हुंदा इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी ते जीटा बी, पर इज इक्वल टू नहीं हैगा, किहड़ा साइन आ ग्रेटर दैन दा, फिर इहदा करव सीधा नहीं आउणा, स्ट्रेट लाइन नहीं आउणी, करव च आउणा इस तरह दा। इनू तां नूं बना देना, जिद्दांठां नूं बनाउने ना तां नूं बनाई जाने। तो फिर इत्थे भी आपां सीधा नहीं बनाउणा, इदां बना देना। एक इहदा वा पी ए ग्रेटर दैन पी नॉट ए जीटा ए, जीटा ए, इनू भी सीधा नहीं जोड़ना, इनू भी इदां जोड़ देना। यह हैगा वा पी टी पी ए प्लस पी बी। इत्थे साडा रौलटला पूरा नहीं खत्म कह सकते, कल आपां एग्जाम्पलां करांगे, एग्जाम्पलां आइडियल सोल्यूशन दियां, एग्जाम्पलां नॉन आइडियल दियां, उस चों भी क्वेश्चन बनता, फिर अपना रौलटला खत्म हो जाऊगा। ठीक है, अज लई इन्ना कर लो।